नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, कैसरगंज सीट ये वही सीट है जहां से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए कितनी बड़ी सजा दी है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके बेटे को टिकट देना क्या वास्तव में कोई सजा है? पहले तो इस बात का आप जवाब जरूर लिखिएगा मुझे। और अब दूसरी बात पर आता हूं। जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उन महिला पहलवानों के भी रिएक्शंस आए। और आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री हर मंच से चीख चीख कर परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। सिर्फ गांधी परिवार का परिवारवाद उनको दिखता है, लेकिन यह परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखता है। इस परिवारवाद से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, खासतौर से प्रधानमंत्री ने। क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त सर्वे सर्वा हैं पार्टी के, पार्टी का नाम भी नहीं लेते हैं। अब तो वो सिर्फ मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी के वादे की बात करते हैं। तो आज मैं यहां पर पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लूंगा। और मैं कहूंगा कि इस दबाव के आगे, बृजभूषण शरण सिंह का जो दबाव था, उसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए। पूरी की पूरी पार्टी को उन्होंने नतमस्तक कर दिया। बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा। तमाम आरोप जो उन पर लगे हुए थे, वो दर्द जो महिला पहलवानों का था, उसको नजरअंदाज कर दिया और पूरी तरह से नतमस्तक होते हुए उनके बेटे को उनके परिवार में ही टिकट दे दिया। उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा जो पार्टी का फैसला वो उनको मंजूर है। यानी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और सिर्फ उस पर स्क्रिप्ट पर अमल दरामद करना था। वो अमल दरामद पार्टी की तरफ से कर दिया गया और एक खाना पूर्ति के तहत बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके छोटे बेटे करण सिंह, जो कि यूपी कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अब एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि क्या वाकई ये सजा है, इसको आप जरूर लिखिएगा। अब मैं प्रतिक्रियाएं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई साक्षी मलिक की। दोस्तों, महिला पहलवानों के आरोप आपको याद होंगे। कई दिन तक, महीनों तक ये महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी थीं, अपनी पीड़ा लेकर, अपना दर्द लेकर। आरोप सीधे सीधे लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह पर कि बृजभूषण शरण सिंह ने इन महिला पहलवानों का यौन शोषण किया, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की। ये तमाम आरोप थे, आरोप काफी गंभीर थे। लेकिन क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई जीरो। बल्कि उस समय जब बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप लगे थे तो बृजभूषण शरण सिंह और ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। आपको तस्वीरें याद होंगी जब एक महिला रिपोर्टर का उन्होंने माइक तक तोड़ दिया था। एक सवाल पर, एक पत्रकार के सवाल पर वो धमकाने लगे थे। बल्कि वो रिपोर्टर को नहीं धमका रहे थे, उस पत्रकार को नहीं धमका रहे थे, बल्कि वो धमका रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पार्टी आला कमान को धमका रहे थे कि कौन काटेगा मेरा टिकट, तुम काटोगे मेरा टिकट। वो याद होगा आपको। मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से एग्रेसिव होकर उन्होंने उल्टे सवाल करना शुरू कर दिए थे पत्रकारों से। मिल रहा है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण काट लेना। तो ये देखा आपने, इसमें वो साफ कह रहे हैं कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनका टिकट काट दे। अब सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही टिकट रहा। यानी दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का पार्टी ने भी माना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना और सब उसके सामने झुक गए। अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो जरा मैं आपको बता दूं। प्रतिक्रिया सबसे पहले मैं इन महिला पहलवानों में से साक्षी मलिक की प्रतिक्रिया आई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, साक्षी मलिक ने, ये जैसे ही उनको पता चला कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट हुआ है, यानी एक तरह से बृजभूषण सिंह को ही ये टिकट हुआ है, तो उन्होंने लिखा कि देश की बेटियां हार गईं, बृजभूषण जीत गया। हम सबने अपना करियर दांव पर लगाया, कई दिन धूप बारिश में सड़क पर सोए, आज तक बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया। हम कुछ नहीं मांग रहे थे, सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे। गिरफ्तारी छोड़ो, आज उसके बेटे को टिकट देकर आपने देश की करोड़ों बेटियों का हौसला तोड़ दिया। टिकट जाएगी तो एक ही परिवार में। क्या देश की सरकार एक आदमी के सामने
इतना कमजोर होती है। देखिए वही बात जो मैं कह रहा हूं कि आखिर इतना झुकने की जरूरत क्या थी, ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी के आला नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की। आगे वो लिखती हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर सिर्फ वोट चाहिए, उनके दिखाए मार्ग का क्या, ये सवाल वो छोड़ जाती हैं कि प्रभु श्री राम के नाम पर आपको सिर्फ वोट चाहिए, इसके अलावा जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसका आखिर क्या। और इसको टैग भी किया है उन्होंने, विनेश फोगाट को टैग किया है और बजरंग पूनिया को भी टैग करते हुए ये ट्विटर हैंडल पर अपने उन्होंने डाला है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों, और इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी को बृजभूषण शरण सिंह के परिवार में ही टिकट देना पड़ गया। सीट जीतने के लिए उन महिला पहलवानों के दर्द को नजरअंदाज किया गया जो कई दिनों तक भूखे प्यासे सड़कों पर बैठी थीं, अपना दर्द रो रो कर बयान कर रही थीं, लेकिन सरकार को नजर नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को नजर नहीं आया, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को नजर नहीं आया कि वो महिला बेटियां आखिर क्या चाहती थीं। वो कुछ नहीं चाहती थीं, वो सिर्फ इंसाफ चाहती थीं, जैसा कि साक्षी मलिक ने भी लिखा है। अब मैं आपको कुछ और रिएक्शन बताता हूं। रिएक्शन आया जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने लिखा है, एक्स पर ही लिखा है कि अब उन्होंने कई महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह को सम्मानित करते हुए उसके बेटे को टिकट दिया है। यह एक ऐसी पार्टी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है, चाहे इसके लिए किसी भी हद तक क्यों ना गिरना पड़े। दोस्तों, इसके अलावा राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले सवाल उठाया था। उन्होंने क्या सवाल उठाया था वो भी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि कैसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक, यानी वो तमाम जगहों के नाम लिए थे जहां पर महिला उत्पीड़न हुआ। कैसरगंज का नाम इसलिए क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह वहां से आते हैं। तो कैसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री का मूक समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। ये राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे। दोस्तों, अब सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं। इस टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे एक ऐसे आरोपी को टिकट दे दिया जिस पर काफी गंभीर आरोप हैं, उसके बेटे को टिकट दे दिया। लेकिन मैं कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ जाता हूं और उस पर आप जरूर सोचिएगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत भी जाए, कैसरगंज की सीट जीत भी जाए, लेकिन एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वो किया है देश का, देश की बेटियों का, देश की बेटियों के हौसले का।